दिल दुखा देने वाली तस्वीर के रूप में आप इसको समझिए। जिस तरीके से खून बह रहा है उस व्यक्ति का, ऐसे हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। अगर प्रभु श्री राम के नाम पर यात्रा निकाली गई थी और इसको राजनीति से ही जोड़ दिया जाएगा क्या? संगीता झा भी आप देखिए रामनवमी पर हमले में घायल हुए हैं कई श्री राम के भक्त, और धमाके की आवाज भी वहां पर सुनाई गई है। राम भक्तों का सर फूटा है, खून निकला है, खून बहा है राम के नाम पर। देखिए जहां पर अच्छे दिन में इस तरीके का आतंकवादियों ने हमला कर दिया। पथराव के बीच बम धमाकों की भी खबर आई है। पथराव के दौरान सुनाई दी है धमाकों की आवाज। हमको आपको पुनः बता रहे हैं, शायद कोई और चैनल ना दिखाए। रामनवमी पर हमले में घायल हुए हैं कई श्री राम भक्त। ये सजा मिली है उनको, ये इनाम मिला है रामनवमी पर जुलूस निकालने का। आप देखिए पत्थरबाजी हुई, उनके सरों पर ऊंचाई से पत्थर मारा गया है, जानबूझकर मारा गया है इन आतंकवादियों की तरफ से, जिन पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ताउम्र इनको जेल पर रखना चाहिए। हमारी ब्यूरो चीफ संगीता झा इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई हैं। संगीता, ये तस्वीरें हम जब देखते हैं, इन युवाओं को देखते हैं, इनका जिस तरीके से ब्रेन वॉश तो किया ही गया है, इन कहलाने लायक तो ये व्यक्ति है नहीं। क्यों इन्होंने पत्थरबाजी की? क्या इनके दिमाग में आया? प्रशासन था, कोई और परेशानी थी, कंप्लेंट हो सकती थी, लेकिन ये आतंकवादियों वाला रवैया अपनाने का क्या कारण रहा? ये कोई कश्मीर की तस्वीरें तो है नहीं, पश्चिम बंगाल की हैं। संगीता, हाँ, पहले हम इस तरह की पत्थरबाजी कश्मीर में देखा करते थे, लेकिन आजकल पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। पिछले साल से लगातार देख रहे हैं। अब देखिए पिछले 2 सालों से लगातार हम पत्थरबाजी देख रहे थे। रिश्ता में देखा हमने हावड़ा में देखा किस तरह से हावड़ा में पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि कुछ दिनों पहले ही एनआईए ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन आप देखिए खौफ नहीं है, प्रशासन का किसी तरह का खौफ नहीं है। तभी जाकर इस तरह की घटना हमें फिर से देखने को मिलती है, मुर्शिदाबाद में देखने को मिलती है। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में ये घटना होती है। तो ये साफ साफ ये संदेश जाता है कि प्रशासन का खौफ नहीं है, या फिर कोई ना कोई इन्हें शय दे रहा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शय कौन दे रहा है ऐसे उपद्रवियों को? कौन है ये लोग जो इस तरह की पत्थरबाजी करते हैं, जो इस तरह के बम धमाका कर पाते हैं? आखिर इन्हें शय कौन दे रहा है? बंगाल की मुख्यमंत्री जब वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं कि भाई वो दंगा करना चाहेंगे, आपको अपना माथा ठंडा रखना चाहिए, किनको कह रही थी? और ये उनकी तरफ से ही तो देखिए, माथा ठंडा क्या, माथा फोड़ने का प्रयास इनके तरफ से किया गया है। ये किस बात को आगे बढ़ाया गया? पुलिस प्रशासन जब साथ चल रहा था, वहां पर मौजूद था, फिर भी पत्थरबाजी की गई है और यहां पर कोई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो सकता था। ऐसा अगर हाल बनाया जाएगा हिंदू त्योहारों पर, तो ये सवालिया निशान सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाता है। वहां की राजनीति, बिल्कुल ये एक तरीके से इशारा करता है कैसी राजनीति हो गई पश्चिम बंगाल की। एक महत्वपूर्ण राज्य जिसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, वो पश्चिम बंगाल, जो बुद्धिमान लोगों का स्थान है, और ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग, पत्थरबाज भी क्या पश्चिम बंगाल में हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी राम के भक्तों पर करी है। ये तो एक अच्छा राज्य है। यहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो दिल को दर्द होता है। संगीता, बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ से कई बुद्धिजीवियों का ये राज्य है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति हर कोई जानते हैं कि, और आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल, हमने देखा था कि किस तरह से ईद के दिनों ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलती है कि वो दंगा करने आएंगे लेकिन आपको शांत रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उकसाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। अब ये सवाल उठता है कि मुर्शिदाबाद में किसने उकसाया, और ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं ये आखिर कौन है? अब क्या इसका जवाब यहाँ की जो सीएम है वो देंगे या फिर प्रशासन देगा? प्रशासन के रहते हुए इस तरह की घटना कैसे हो गई? जहां हमने देखा हावड़ा में किसी तरह की घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से एक शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसा लगा है जैसे एक कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि टीएमसी के कई नेता आज जुलूस निकाले हुए थे, शोभा यात्रा पे निकले हुए थे। उनका कहना है कि राम सभी के हैं, सभी जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे। लेकिन वहीं आप देखिए कि इस तरह की घटना हो जाती है। तो ये घटना कहीं ना कहीं एक सोचने पे फिर से मजबूर कर देता है कि सनातनियों को क्या अभी बंगाल में दिक्कत है, परेशानी है? सनातनी जो अभी थोड़ी देर पहले हम ही कह रहे थे कि एक तरह से सनातनियों की ये जीत है, एक तरह से उनके लिए एक मतलब अच्छी संदेश है
कि वो अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं या फिर जो भी देवी देवताओं की पूजा पाठ उसपे वो खुलेआम जा सकते हैं, कर सकते हैं, किसी तरह की उन्हें परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर से इस तरह की घटना कहीं न कहीं एक सवाल खड़े ज़रूर कर रही है। बिल्कुल संगीता, शोभा यात्राओं का निकालना, प्रभात फेरियों का निकालना हिंदू धर्म में और उसी की तरीके से सिख धर्म में, इन तमाम धर्मों में, हमारे ही धर्म के एक रूप के रूप में हम देखते हैं तमाम धर्मों को, बौद्ध धर्म हो चाहे सिख धर्म हो, वहाँ पर प्रभात फेरियों का और यात्राओं का, जुलूसों का विशेष महत्व रहता है। लेकिन इसको जब यहाँ पर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता, ये तो बेहद दुखद है। इस लिहाज से दुखद है कि भाई देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू जहाँ पर बहुसंख्यक भी आप उनको कहिए, उनके देश के हिसाब से भी कहिए, और पश्चिम बंगाल में जहाँ पर दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, धीरे धीरे अगर इस तरीके से ऐसे हमले बढ़ते गए तो क्या जो गरीब हिंदू है, जो गरीब परिवार हैं, वो लोग जो धर्म की पताका को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के झंडे को आके लेकर चलते जा रहे हैं, उनके लिए तो बेहद खतरनाक स्थिति है। वो तो अपने जान को जोखिम में डालकर भगवान का नाम लेते हुए नजर मुझे आ रहे हैं संगीता। जी, जान को जोखिम लेकर तो वो निकल रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह की घटना हो जाएगी, कहाँ ही उन्हें पता रहता है। और जब इस तरह की घटना हो जाती है, तो फिर जाकर उन्हें परेशानी होती है, उनके परिवार वालों को परेशानी होती है। बाकी जो मतलब राजनीति है, वो राजनीति तो अपने स्तर पे राजनीति चलती ही रहती है। लेकिन इसी राजनीति के भेंट ऐसे लोग चढ़ जाते हैं, जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो अपनी देवी-देवताओं की पूजा और एक श्रद्धा भाव से एक त्योहार मनाने के लिए निकलते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ होती है।